सूरज क्षितिज के नीचे डूबा हुआ था। शहर की सुनसान सड़कों पर लंबी परछाइयां डाल रहा था। एक सर्द हवा के माध्यम से बहती है। सड़न की बदबू और संक्रमितों की बेहोश सताती हुई चिखे। हमजा कांप गया। अपने फटे हुए कोट को अपने चारों ओर कसकर खींच लिया, क्योंकि वह चुपचाप परित्यक्त इमारतों के माध्यम से चला गया। दूर की चिखें और चिखें उसके कानों से कभी दूर नहीं हुई। अशुभ वातावरण उस पर भारी था। वह उस दुनिया की निरंतर याद दिलाता था जिसे उसने खो दिया था। उसके कदम फटे फुटपाथ से गूंज उठे। भयानक सन्नाटे के बीच एकमात्र आवाज। वह अपनी बहन की छवि को अपने दिमाग से हिला नहीं सका। उसकी एक बार उज्जवल आंखें अब सुस्त और बेजान है, जो उस भीषण संक्रमण से बदल गई थी जिसने इतने सारे लोगों की जान ले ली थी। उसके गले में एक गांठ बन गई और उसने जोर से निगल लिया। गिरने की धमकी देने वाले आंसुओं को पीछे धकेल दिया। वह अपनी भावनाओं को अपने मिशन से विचलित नहीं होने दे सकता था। उसे जवाब चाहिए थे और उसने शहर के भीतर छिपी एक गुप्त शोध सुविधा के बारे में फुसफुसाते हुए सुना था। सुलेमान एक कामचलाऊ प्रयोगशाला की मेज पर टिका बैठा था। उसकी आंखें उसके सामने झिलमिलाती स्क्रीन पर प्रदर्शित डेटा को स्कैन कर रही थी। उसने अपने कंपटी, हताशा और थकावट को अपने चेहरे की रेखाओं में उकेरा। उनकी टीम के अथक प्रयासों के बावजूद संक्रमण का इलाज मायावी बना रहा। वह अपने गुरु के अंतिम शब्दों के बोझ को कम नहीं कर सका। संक्रमण की भयानक पकड़ के आगे घुटने टेकने से पहले इलाज की खोज जारी रखने के लिए बेताब दलील। जब वह परखनली और बीकर की पंक्तियों को घूर रहा था, तो उसने अपने बिखरे बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए आहें भरी। उनकी सामग्री, रंगों और बनावट के बहुरूप दर्शक थे। वह जानता था कि रसायनों और यौगिकों के इस झंझट में कहीं न कहीं उत्तर छिपा है। पहुंच से बाहर जैसे ही हमजा परित्यक्त इमारत के अंधेरे गलियारों से रेंगता है, हवा ठंडी और अधिक दमनकारी हो जाती है। वह महसूस कर सकता था कि दीवारें अपने आप में बंद हो रही है। उनकी अडिग उपस्थिति से उसका दम घुटने का खतरा है। उसकी टॉर्च टिमटिमाती थी, भयानक परछाइयां डालती थी जो नृत्य करने लगती थी और उसका मजाक उड़ाती थी, क्योंकि वह भूल भुलैया जैसी संरचना में गहराई तक चली जाती थी। अचानक एक शोर ने चुप्पी तोड़ी, एक नरम चरमराहट जिसने उसकी रीढ़ को ठंडक पहुंचाई। वह ठिठक गया। उसका दिल धड़क रहा था, क्योंकि वह फिर से आवाज सुनने के लिए छटकता रहा था। वह अकेला नहीं था। वहाँ कौन है? उसने पुकारा। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसा रही थी। परछाइयां उसके शब्दों को निगलती दिख रही थी। उनके पीछे केवल दमनकारी सन्नाटा रह गया था। आज नबी की आवाज सुनकर सुलेमान का सिर फट गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसकी नब्ज दौड़ गई। उसका दिमाग हजारों संभावनाओं से दौड़ रहा था। क्या किसी संक्रमित को अंदर जाने का रास्ता मिल गया था, या यह कहीं अधिक भयावह था? गुप्त संगठन के एक सदस्य ने इलाज करने की अफवाह उड़ाई। वह अपने बगल में मेज पर रखे स्केलपेल के लिए पहुंच गया। उसे अपने हाथ में कसकर पकड़कर दरवाजे की ओर सावधानी से बढ़ा। धातु ठंडी और भारी महसूस हुई। छाया में दुबके अज्ञात खतरे के खिलाफ एक छोटा सा आराम। हमजा ने मंद रोशनी वाली प्रयोगशाला में कदम रखा। उसकी आंखें विस्मय और आशंका के मिश्रण से बर्बाद कमरे में जा रही थी। हवा रसायनों की गंध और मशीनरी की गड़गड़ाहट से भरी हुई थी, जो इमारत के बाकी हिस्सों में फैले घातक सन्नाटे के बिल्कुल विपरीत थी। जैसे जैसे वह करीब आया, उसकी निगाह एक मेज पर झुकी हुई एक आकृति पर पड़ी, जो उनकी ओर थी। अजनबी तनाव में था। उसकी उपस्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से पता था। जैसे जैसे वह करीब आया, उसकी निगाह एक मेज पर झुकी हुई एक आकृति पर पड़ी, जो उनकी ओर थी। अजनबी तनाव में था। उसकी उपस्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से पता था। आप कौन है? हमजा ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी डगमगा रही थी, क्योंकि उसने आत्मविश्वास की हवा बनाए रखने की कोशिश की थी। आकृति धीरे धीरे बदली। एक युवक की आंखों के नीचे काले घेरे और उसके चेहरे पर एक थके हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रकट हो रहा था। मेरा नाम सुलेमान है, उसने जवाब दिया। तनावपूर्ण माहौल के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। और आपका यहाँ कोई व्यवसाय नहीं है, यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। हमजा ने प्रसन्न करने वाले भाव में अपने हाथ ऊपर किए। मेरा मतलब है कि आपको कोई नुकसान नहीं है। मेरा नाम हमजा है
और मैं एक पत्रकार हूँ। मैं संक्रमण की उत्पत्ति की जांच कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि इस कहानी में हमें जितना बताया गया है उससे कहीं अधिक है। मैंने एक गुप्त संगठन के इलाज को छुपाने की अफवाहें सुनी है और मुझे लगता है कि आपके पास कुछ जवाब हो सकते हैं। मैं संक्रमण की उत्पत्ति की जांच कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि इस कहानी में हमें जितना बताया गया है उससे कहीं अधिक है। मैंने एक गुप्त संगठन के इलाज को छुपाने की अफवाहें सुनी है और मुझे लगता है कि आपके पास कुछ जवाब हो सकते हैं। हमजा ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और फटा पुराना नोटबुक निकाला। वह सावधानी से पृष्ठों को पलटता गया। अंत में घिसे पिटे नोटों और गुड़ प्रतीकों से भरे एक पृष्ठ पर रुक गया। मुझे ये दस्तावेज एक परित्यक्त अनुसंधान सुविधा में मिले। उन्होंने सुलेमान को पेज दिखाते हुए समझाया। वे इलाज के अस्तित्व पर संकेत देते हैं लेकिन वे अधूरे हैं। मुझे लगता है कि हमारा एक सामान्य लक्ष्य हो सकता है और मुझे विश्वास है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सुलेमान हिचकिचाया। उसकी आंखें हमजा के चेहरे पर बसने से पहले पन्ने को स्कैन कर रही थी। वह पत्रकार की विशेषताओं में उकेरी गई हताशा और दृढ़ संकल्प को देख सकता था और उसके भीतर कुछ हलचल हुई। उसने स्केल पेल को नीचे कर दिया। उसकी पकड़ ढीली हो गई क्योंकि उसने इस संभावना पर विचार किया कि हमजा के दावे वास्तविक थे। आपका क्या सुझाव है? सुलेमान ने सावधानी से पूछा। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट से ऊपर थी। मुझे लगता है कि हमें एक साथ काम करना चाहिए, हमजा ने जवाब दिया। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। अगर हम इलाज ढूंढ सकते हैं और साजिश का पर्दाफाश कर सकते हैं तो हम अनगिनत लोगों की जान बचा सकते हैं और जिम्मेदार लोगों को न्याय दिला सकते हैं। सुलेमान ने एक पल के लिए हमजा के चेहरे का अध्ययन किया। धोखे का कोई संकेत ढूंढ रहा था। जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने अंत में सिर हिलाया। एक धीमी और मापी हुई मुद्रा। ठीक है, वह सहमत हुए। उनकी आवाज में एक नया दृढ़ संकल्प था। हम एक साथ काम करेंगे लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। अगर हम इस साजिश का पर्दाफाश करने जा रहे हैं तो हमें उन लोगों से एक कदम आगे रहना होगा जो सच्चाई को छिपाए रखना चाहते हैं। जैसा कि दोनों लोगों ने हाथ मिलाया, अपने गठबंधन को सील कर दिया। वे जानते थे कि उनके सामने का रास्ता खतरे और अनिश्चितता से भरा होगा, लेकिन दुष्स्वप्न संक्रमित मनुष्यों से भरी दुनिया में जहां आशा एक दुर्लभ वस्तु थी, वे इस नाजुक विश्वास से चिपके रहेंगे कि एक साथ मिलकर वे एक अंतर ला सकते हैं। उन्हें पता ही नहीं था, उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी।